राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। रीवा जिले के नेखाई वीरभूमि में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, विधायक एवं विशिष्ट अतिथि माननीय रीवा महाराजा श्री पुष्पराज सिंह जूदेव रहे। नेखाई युद्धभूमि बाबूपुर चौराहटा BTL के पीछे रीवा में कार्यक्रम संचालित हुआ एवं वीर बलिदानों को नमन करते हुए उनके वंशजों के सम्मान भी किया गया। उक्त कार्यक्रम में सर्वप्रथम कैलाश सिंह परिहार वीर बरगाही पंचम सिंह परिहार के वीर गाथा सबके बीच में रखें एवं तत्पश्चात शंकर सिंह परिहार कविता के माध्यम से सौर गाथा को वर्णन किया। तत्पश्चात इतिहासकार अरशद खान द्वारा बताया गया 8 फरवरी 1796 में नेखाई नाम से एक महत्वपूर्ण जंग मानी जाती है, जिसमें रीवा राज्य क्षत्रियों ने बड़े ही शौर्य एवं पराक्रम से पेशवा बाजीराव मस्तानी बेगम के पोता अली बहादुर के सेनापति यशवंत राज नायक की 10,000 सेना के विरुद्ध रीवा राज्य की मात्र 200 सेना दल के घमासान युद्ध कर पराजित किया। इस युद्ध के वीर योद्धा बरगाही पंचम सिंह परिहार बिछिया रीवा की अहम भूमिका रही। युद्धभूमि नेखाई में बरगाही पंचम सिंह परिहार महाराजा अजीत सिंह जी के बहुत करीबी थे। उनका कद काठी महाराजा अजीत सिंह जी जैसा ही था। बरगाही पंचम सिंह कई दुश्मनों को मारते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी दुश्मनों की सेना के एक सैनिक ने पीछे से भाले से हमला कर दिया, जिसमें यह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े और इनका दायां हाथ ऊपर से काट दिया गया। घायल अवस्था में भी उन्होंने अपने घोड़े पर सवार होकर बाएं हाथ से ही अपनी तलवार से कई दुश्मन सैनिकों के सर कलम कर मौत के घाट उतार दिया। एक हाथ ऊपर से कट जाने के कारण काफी खून बह गया था, तभी दुश्मनों की सेना मौका के फायदा उठाते हुए वीर बरगाही पंचम सिंह परिहार को चारों तरफ से घेर कर मार दिया। नेखाई युद्ध स्थल बाबूपुर चौराहटा रीवा में आज भी इनकी छतुरी की नक्काशी कला की दृष्टि से बेजोड़ है। इनको मुडवार में गोरबी गांव प्रदान किया गया था। इनके गढ़ी के कुछ अवशेष आज भी रीवा किला में विद्वान है। इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से MD सिंह सिंगरौली, कैलाश सिंह पिपराव, जितेंद्र सिंह, नृपेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह रामपुर नेकिन, प्रभात सिंह ब्योहारी, तेज बहादुर सिंह, अवंतिका सिंह मझिगवा, सीधी, रीवा, सतना शहडोल के कोने कोने से एवं उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से बरगाही पंचम सिंह परिहार के वंशजों और अन्य वीर शहीदों के वंशज भी उपस्थित रहे। रीवा राज्य के इतिहास में पंचम सिंह जी का बहुत बड़ा भूमिका रही है। जब 1796 में नेखाई में युद्ध हुआ तो यशवंतराव नायक तो सेना लेकर आ गया, 10,000 की सेना लेकर यहाँ पर यहाँ पे चूँकि हालात अच्छे नहीं थे, संगठित सेना नहीं थी, तो महाराजा ने लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि हम संधि कर लेते हैं। संधि की बात जब आई, ये बात मालूम पड़ी महारानी कुंदन कुमार को, जो चंदेली महारानी थी, तो उन्होंने कहा, जो उनकी सखी थी मुनिया नाम की, तो उन्होंने कहा कि मुनिया ने बताया अपने महारानी से कि हुजूर आपकी हम सखी हैं, सेविका हैं और ये नायक की सेना आ गई है और रीवा राज के लोग लड़ने से तैयार नहीं हो रहे हैं लड़ने के लिए, तो आज मैं आपकी सखी हूँ, दासी हूँ, कल मैं उनकी नौकर हो जाऊँगी, है ना। तो इनमें बिल्कुल आग बबूला हो गई महारानी चंदेली महारानी कुंदन कुमार, और उन्होंने कहा अपनी सखी मुनिया से कि तुम जाओ और घोड़ी तैयार करो और जंग में चलेंगे हम। अब जब जंग में जाने की बात कहने लगी महारानी, तो रीवा के जो क्षत्रिय थे उनमें बड़ा जोश आया कि नहीं हम जंग लड़ेंगे। इन्होंने 5 बीड़ा भिजवाया, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, 5 बीड़ा भिजवाया। तो पंचम सिंह जी ने 5 बीड़ा उठाया और बोले कि हम चलेंगे। पूरे क्षत्रिय एक मत से एक हो गए और जंग में जाने की तैयारी करने लगे। अब महाराजा अजीत सिंह जो थे, इनको पंचम सिंह जी को अपना भाई मानते थे, पंचम सिंह बरगाही, तो उनको जो है अपना भाई मानते थे पंचम सिंह जी को। तो जब वो जंग में भेजे तो मोती की माला धारण करवाया और जंग में बड़े बहादुरी के साथ ये लड़ते रहे और 2500 सैनिकों को ये इन्होंने मौत के घाट उतारा, मराठा सैनिकों को। लेकिन पीछे से इनके ऊपर एक हमला हुआ, इनका हाथ कट जाने के बाद ये दांतों में घोड़ी की लगाम लगाकर और इस युद्ध भूमि में लड़ते रहे और इनका दूसरा हाथ भी कट गया। और जब दूसरा हाथ कट गया तो पीछे से इनको भाला मार दिया गया। चुनांचे ये इसी जगह पर
जो छतरी बनी हुई है इसी जगह पर वो शहीद हो गए। और उनकी शहादत के बाद महाराजा अजीत सिंह जी ने यहाँ पर छतरी बनवाई। आप देखें कि ये जो छतरी बनी हुई है इन पूरे छतरियों में ये सबसे ज़्यादा अलंकृत है और इससे अच्छा अलंकृत कोई छतरी नहीं है। लेकिन छतरियों से मतलब हमारा ये नहीं है, योद्धाओं से मतलब है। योद्धा योद्धा होता है, चाहे उसकी छतरी छोटी हो, चबूतरा छोटा हो या बड़ा हो, योद्धा योद्धा होता है। तो इस तरह से महान योद्धा को और इन सभी योद्धाओं को आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उन वंश के लोग आए हैं और उस वंश के लोग जितने आए हैं आज और सबने श्रद्धांजलि अर्पित किया है और उन वंशजों को सम्मानित किया गया जी सर, आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीधी से तेज बहादुर सिंह परिहार की रिपोर्ट।